जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है भारत में झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी हमारा। यदि आप देखेंगे तो यहाँ से भी हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेक्स और रिवर्स हमारा, और रिवर्स के किनारे जो सिटी है ना, ये तीन ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार अल्टरनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेक्स ऑफ इंडिया की हम बात करें तो उसके पहले हम लोग ये देखें कि लेक का फॉर्मेशन कितने तरह से होता है। तो हम हमारे इंडिया में देखें तो लगभग 7 या 8 टाइप्स की हम लोगों को लेक्स मिलती हैं। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेक्टोनिक लेक, जिसको हम बोलते हैं विवर्तनिक झील। टेक्टोनिक लेक, विवर्तनिक झील। हम लोगों ने टेक्टोनिक आइलैंड भी पढ़ा था, विवर्तनिक द्वीप भी पढ़ा था। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है कि जो रॉक ब्लॉक है, जो चट्टानें हैं, उनमें आपस में कंप्रेशनल या टेंशनल फोर्स के कारण या तो कुछ पार्ट का सब्सिडेंस हो जाता है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि लेक्स एक तरह से हम यूं माने जो पॉन्ड से हमारा तालाब है उससे थोड़ा सा लार्ज जो पार्ट होता है उसको हम लेक्स बोलते हैं। इसका स्पेसिफिक एरिया डिफाइन नहीं होता है, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इतना वर्ग किलोमीटर से बड़ा जो क्षेत्र है उसी को हम लोग झील बोलेंगे, लेक बोलेंगे। और ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। जैसे आप लोग किसी रिवर्स में डैम बनाते हो, उस डैम का पानी भी आप लोगों ने देखा होगा साल भर होल्ड रहता है वहां पर। सिर्फ 2-4 महीने जब बारिश होते हैं तभी वहां पर रनिंग वाटर होता है, बाकी फिर वो वाटर होल्ड हो जाता है। तो एक तरह से वो भी आर्टिफिशियल लेक ही है ना। जैसे आपने तवा रिजर्वर का नाम सुना होगा, आप लोग यदि भागड़ा नागल जाएंगे तो भागड़ा नागल का नाम सुना होगा आप लोगों ने रिहंद प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। तो एक तरह से आर्टिफिशियल का ही पार्ट है। तो टेक्टोनिक लेक का फॉर्मेशन कैसे होगा कि जब सब्सिडेंस ऑफ लैंड हो जाए, जब जमीन का कुछ हिस्सा नीचे धंस जाए और उस नीचे धंसे हुए भाग में बारिश का पानी आकर के इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक लेक। ठीक है, ये लैंड पार्ट था हमारा। इस लैंड पार्ट का जो मिडिल पार्ट था उसका सब्सिडेंस हो गया ड्यू टू टेक्टोनिक एक्शन या फिर अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट में 2 कंडीशन रहेगी, आजू बाजू वाला पार्ट आपका ऊपर उठ जाएगा, बीच वाला पार्ट अपनी जगह पर रिमेनिंग रहेगा। तो इस तरह से जो लेक बनेगी उस लेक को हम क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक लेक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जेएंडके वाला जो पार्ट है, उस जेएंडके वाले पार्ट में जो वुलर लेक है, वो वुलर लेक किस तरह की लेक है, वुलर लेक किस तरह की लेक है, टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, विवर्तनिक झील का बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रेटर लेक। अब आप लोगों को पता होगा कि क्रेटर एक वर्ड है जो हम लोग वॉल्केनिक एक्शन में भी हम लोग पढ़ते हैं। जब हम वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी हम जब पढ़ते हैं तब भी हम लोग एक वर्ड हमारे सामने आता है। तो क्रेटर मतलब होता गर्त, ट्रेंच, गड्ढा। ये जो क्रेटर है इसका फॉर्मेशन 2 तरह से हो सकता है। पहला तरीका इसका कि आप लोगों ने नाम सुना होगा उल्काश्म या उल्कापिंड का, उल्काश्म या उल्कापिंड, मेटोर या मेट्रोइड्स। सुना है सब लोगों ने, मेटोर या मेट्रोइड्स। ऐसे कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडी जो हमारे सोलर सिस्टम में या हमारे यूनिवर्स में कहीं कहीं वो घूमते रहते हैं, सूर्य से सन से कहीं दूर। लेकिन जब वो घूमते घूमते कहाँ आ जाए, अर्थ की ग्रेविटी में आ जाए, तो अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण उस पार्टिकल्स को या उस बॉडी को नीचे खींचता है। अब जब वो अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण उसको नीचे खींचेगा तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण कुछ जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो बर्न हो जाएंगे और एश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, टूटता हुआ तारा भी हम उसको बोलते हैं। लेकिन कुछ लार्ज बॉडी होती है जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाती है और अर्थ सरफेस पर आकर कहीं पर गिर जाती है, उसको हम उल्कापिंड बोलते हैं, है ना। ये मेटोर है, मेट्रोइड्स है। तो जब वो नीचे आकर के कहीं गिरेगा तो वहां पर एक ट्रेंच या गड्ढे का फॉर्मेशन होगा, उसको भी हम लोग क्रेटर बोलते हैं। और जब वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिक एक्शन होती है, आप लोगों को पता होगा ये हमारा सपोज अर्थ सरफेस है, ठीक है। जब वॉल्केनो का इरप्शन होगा, वॉल्केनो का इरप्शन जब होगा तो आप लोगों को पता है इससे मोल्टन में लावा मैग्मा बाहर निकलेगा। जब मोल्टन लावा मैग्मा बाहर निकलेगा तो इस जगह जहां से इरप्शन हो रहा है वहां एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनना आपको दिखाई देगा। फनल शेप स्ट्रक्चर जो आपको बना हुआ दिख रहा है, इस फनल शेप स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, क्रेटर का फॉर्मेशन कितने तरह से होता है, 2 तरह से, एक तो वॉल्केनिक एक्शन के द्वारा और दूसरा मेटोर या मेट्रोइड्स के द्वारा। ठीक है, तो जब ये फनल शेप स्ट्रक्चर बन गया, इस फनल शेप स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, बारिश का पानी आकर के इकट्ठा हो जाए तो उससे बनने वाली जो लेक है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेटर लेक। ठीक है,
अब लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो वॉल्केनो है वो 3 तरह के होते हैं, एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, डेड होता है, ठीक है। तो ज्यादातर डेड वॉल्केनो के अंदर इसका फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरह का जो लेक है हमारे महाराष्ट्र में, आपने बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा लोनार लेक। लोनार जो लेक है हमारे इंडिया का, ये किस तरह का लेक है? क्रेटर लेक है। किस स्टेट के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें डेल्टाई लेक। डेल्टाई लेक, डेल्टाई जी हिंदी में भी इसको हम डेल्टाई बोलते हैं। आप सभी को पता है जहां दो नदियां आपस में मिलती है, यदि वहां पर सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण यदि एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर हिमालयन रिवर इसका फॉर्मेशन करती है, कुछ पेनिनसुलर रिवर भी इसका फॉर्मेशन करती है। जब सेडिमेंट्स का डिपोजिशन चारों तरफ हो जाए और बीच वाला पार्ट में नदी का पानी आकर के बढ़ जाए, यानी कि कुल मिला के जो वाटर है वो चारों तरफ सराउंडेड करना हमें लैंड बॉडी से, ठीक है। तो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कुछ इस तरह से हुआ कि आसपास सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो गया और बीच में कुछ पार्ट आपका पानी का बचा हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और ये स्ट्रक्चर हम लोगों को दो नदियों के बीच में दिखाई दे रहा है जहां वो आपस में मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो लेक होगा उस लेक को हम क्या बोलेंगे? डेल्टाई लेक। क्या बोलेंगे? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया हम लोग थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखाऊं, हमारे इंडिया के आप साउथ वाले पार्ट में जाकर देखेंगे, साउथ वाले पार्ट में भी आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगा। कृष्णा और ये गोदावरी रिवर है और नीचे कृष्णा रिवर है। इन दोनों नदियों के बीच में हम लोग को आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक मिलती है। कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है। ये जो कोलेरू लेक है ये किस तरह का लेक है? डेल्टाई लेक है, ठीक है। पहला हम लोगों ने टेक्टोनिक लेक सब्सिडियरीज ऑफ लैंड से बना है, वुलर इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा हम लोगों ने क्रेटर लेक पढ़ा है, इसका फॉर्मेशन मेटोर या मेटोइड से भी हो सकता है और वोल्केनिक एक्शन से भी हो सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है लोनार लेक। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टाई लेक। डेल्टाई लेक का फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं जहां रिवर्स आपस में मिलकर डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है, उस जगह पर हम लोग को मिल रहा है। कोलेरू लेक इसका बेस्ट एग्जांपल है आंध्र प्रदेश में। चौथा हम लोग देख रहे हैं लेगून लेक। लेगून लेक, अब आप लोगों को पता है कि लेगून जो लेक है, ये लेगून जो वर्ड है, लेगून वर्ड हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने इंडिया का साउथ पार्ट देखा होगा, खास करके केरला वाला कोस्ट। केरला वाला कोस्ट आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो कोस्टल प्लेन वाला जो पार्ट है, ये कोस्टल वाला प्लेन वाला जो पार्ट है कहीं अंदर धंसा हुआ होता है ऐसे, और यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। इस अंदर जो धंसा हुआ भाग है, जिगजैग जो पार्ट है जहां अंदर आपको पानी दिखाई दे रहा है, इसको हम बैक वाटर बोलते हैं। बैक वाटर के नाम से हम इसको जानते हैं। अब आप लोग यदि देखेंगे ये पार्ट कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरफ ये वाटर बॉडी को टच कर रहा है, लेकिन जब सी वेव्स या रिवर्स या ग्लेशियर वगैरह कुछ सेडिमेंट्स को ला करके यहाँ पर डिपॉजिट कर दें, ये सेडिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? रॉक फ्रेगमेंट हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या कोरल सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, रॉक का या सैंड पार्टिकल्स का या कोरल सेडिमेंट्स का, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो वाटर बॉडी है ये चारों तरफ सराउंडेड हो गई किससे? लैंड से। तो इस तरह से जो लेक बनेगा उस लेक को हम लोग क्या बोलेंगे? लेगून लेक। क्या बोलेंगे? और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेगून। या आप देखेंगे केरल वाले पार्ट में हम लोगों को दिखता है, इसको हम कयाल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कयाल। ये वर्ड पूछा जाता है कि कयाल किस स्टेट में हम लोगों को मिलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कयाल केरला वाले पार्ट में हम लोग को देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वेम्बनाड कयाल, अष्टमुड़ी कयाल, चिल्का कयाल, ठीक है। वेम्बनाड कयाल, अष्टमुड़ी कयाल और चिल्का, ठीक है। तो कयाल वाले जो पार्ट है मैक्सिमम हमें कहाँ मिल रहे हैं? केरल में। बात हम कर रहे थे लेगून लेक की, तो लेगून का आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोस्टल वाटर, तटीय जल है ना, सेपरेट हो जाए किससे? या तो रॉक पार्टिकल से, या सैंड पार्टिकल से, या कोरल के पार्टिकल से, सेडिमेंट से,
तो उससे बनने वाला जो लेक होगा उसको हम लेगुन लेक बोलेंगे। इसके बेस्ट एग्जांपल आपको 4 मिलेंगे। पहला चिल्का लेक उड़ीसा, दूसरा पुलिकट लेक, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर आपको दिखाई देगी, और 2 आपको लेक मिलेगी केरला के कोस्टल वाले पार्ट में, वेम्बनाड और अष्टमुडी। वेम्बनाड और अष्टमुडी ये 2 लेक आपको कहां मिल रही है? केरला वाले पार्ट में। ठीक है, तो टोटल हमारे इंडिया में हम लोग देख रहे हैं लेगुन लेक हमें कितने मिल रहे हैं? 4। पहला चिल्का उड़ीसा, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और अष्टमुडी और वेम्बनाड हम लोगों को कहां मिल रहा है? केरला के कोस्टल वाले पार्ट में। नेक्स्ट हम लेगुन लेक के बाद यदि हम देखें तो लेगुन लेक के बाद एक हम लोगों को मिलेगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक हिंदी में हम इसको गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील। ठीक है, गोखुर मतलब आप लोग यदि एनिमल के पास में रहे होंगे, गाय भैंस आपने देखा होगा, तो उसका जो गाय का खुर होता है, पैर जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह से हम लोगों को कुछ दिखाई देता है। जब हम रिवर्स के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपने रिवर्स का एक स्ट्रक्चर होता है मेंडर्स, जिसको हम हिंदी में विशर्क बोलते हैं। मेंडर्स ये हिंदी में हम इसको बोलते हैं विशर्क। जब कोई रिवर्स क्या करे? एस शेप में फ्लो हो। किस शेप में फ्लो? एस शेप में। कब फ्लो होगी? जब अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के ज्यादा चलेगी। सपोज मान लो कोई रिवर है ना, उसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ था, यहाँ से जब वो निकली अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेकर आई, यहाँ डिपोजिट करेगी तो अपने पाथ को खुद जैसा बदल लेगी, यानी कि अपने पाथ को क्या करती? बार बार मोड़ती, जिगजैग लेके। तो जब कोई रिवर्स इंग्लिश के एस अल्फाबेट का जैसा या जिगजैग फ्लो करे तो उस स्ट्रक्चर को हम मेंडर्स बोलते हैं, विशर्क को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में तो नाम से समझ में जाएगा कि जो सांप के जैसे हो रहे उसको हम विशर्क बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये रिवर्स एस अल्फाबेट के जैसी फ्लो होगी, जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा, फ्लड जब रिवर के अंदर आएगा, तभी रिवर्स क्या कर लेगी? तो शॉर्टकट ले लेगी इसे और इस मेंडर्स को सेपरेट कर देगी। ये जो मेंडर्स वाला पार्ट था ये सेपरेट हो गया। आप लोग देखेंगे कुछ यहाँ पर आपके सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाएंगे, वो सेडिमेंट्स आपके यहाँ डिपोजिट हो जाएंगे। ये रिवर का एक नया पाथ आपका बन गया है। तो जब कोई रिवर्स अपने मेंडर्स को सेपरेट कर दे तो किस लेक का फॉर्मेशन होता है? ऑक्सबो लेक का। ठीक है, जब कोई रिवर्स अपने मेंडर्स को सेपरेट कर दे तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को मिलता है कन्वर लेक है बिहार में। ये जो कन्वर लेक है ये किस तरह का लेक है? ऑक्सबो लेक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें लेक्स का जो टाइप है वो है हमारा लैंड स्लाइडिंग लेक, लैंड स्लाइड लेक, या जिसको हम बोलते हैं भूस्खलन झील या भूस्खलन झील। जब किसी जगह पर लैंड स्लाइडिंग हो, वो लैंड स्लाइडिंग के कारण कुछ वहां पर ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाए तो उससे किस तरह का लेक का फॉर्मेशन होगा? लैंडस्लाइड लेक। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा गोहना ताल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गोहना ताल। ये गोहना ताल जो झील है ये आपको उत्तराखंड में मिलती है। ये किसका बेस्ट एग्जांपल है? लैंडस्लाइडिंग लेक का। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे एक आपका होता है ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक हिमानी निर्मित झील, हिमानी निर्मित झील। लैंडस्लाइडिंग लेक जो है वो हम लोगों ने देख लिया उत्तराखंड वाले पार्ट में, जेएंडके वाले पार्ट में थोड़ा सा हम लोगों को मिलेगा। ग्लेशियर लेक में हम लोग को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जेएंडके वाले पार्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वाला पार्ट हमारा कैसा है? ग्लेशियर से डिपोजिट वाला पार्ट है या आइस कवर्ड पार्ट है। तो ग्लेशियर का जब मेल्टिंग होगा और उस मेल्टिंग के बाद जब वो वाटर है वो चारों तरफ किससे सराउंडेड हो जाए? लैंड बॉडी से, तो उससे किस तरह का लेक का फॉर्मेशन होगा? ग्लेशियर लेक का। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा गंगाबल एक लेक है, गंगाबल लेक। इसके अलावा आप लोगों ने नैनीताल लेक का नाम सुना है उत्तराखंड वाले पार्ट में। ये किस तरह के लेक है? लैंडस्लाइड सॉरी ग्लेशियर लेक है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो ग्लेशियर का जो पार्ट था जब वो मेल्ट हुआ, या आइस वाला जो पार्ट जो मेल्ट हुआ वो चारों तरफ किससे सराउंडेड हो गया? लैंड वाले पार्ट से, तो ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन हो गया। एक हम लोग बताते हैं एयोनियन लेक। ये इसी को हम बोलते हैं वायु निर्मित झील। ठीक है,
इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो डेजर्ट एरिया में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं। जब वो सैंड पार्टिकल्स विंड के साथ फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सपोज मान लो हम लोग देखें कि कहीं लैंड सरफेस था डेजर्ट वाला, ठीक है, इस डेजर्ट वाले पार्ट में सैंड पार्टिकल्स का डिपोजिशन है। जब बहुत हाई स्पीड से यहाँ पर विंड ब्लो होगी, जब तेज गति से यहाँ पर हवा चलेगी, तो हवा अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को लेकर जाएगी, और सैंड पार्टिकल्स को लेकर जाएगी तो कुछ जगह इस तरह से हम लोगों को टेम्परेरी कुछ ट्रेंच बने हुए दिखाई देंगे। आप लोग देखेंगे एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स में जब आप विंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो विंड स्ट्रक्चर में आप लोगों को वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब इस वाले पार्ट में इस तरह से ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाए, सैंड पार्टिकल्स यहां से चले गए विंड के साथ में, तो यहाँ इस तरह से जो लेक बनेगा उस लेक को हम लोग क्या बोलेंगे, एयोनियन लेक, एयोनियन लेक, ठीक है, वायु निर्मित झील। और इसके बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को पता है कहाँ मिलेंगे, राजस्थान वाले पार्ट में फतेह सागर है, लुनक सागर है, सांबर है, ये सारे जो लेक है वो किस तरह के हैं, आपके एयोनियन लेक। ये हम लोगों ने देखा हमारे इंडिया में 8 तरह के लेक हम लोगों को दिख रहे हैं। पहला टेक्टोनिक वुलर, दूसरा क्रेटर लोनार, तीसरा डेल्टाई कोलेरू, चौथा लेगून, लेगून के एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े चिल्का, बेम्बनाट, अष्टमुड़ी और पुलिकट। ऑक्सबो लेक, इसका एग्जांपल है कलवार लेक बिहार। लैंडस्लाइडिंग लेक, इसका एग्जांपल हम लोगों को मिल रहा है गोहनाताल। ग्लेशियर लेक, इसका एग्जांपल हमें मिल रहा है गंगाबल लेक, नैनीताल लेक। एयोनियन लेक का एग्जांपल हम लोगों को मिल रहा है राजस्थान में फतेह सागर, लुनक सागर। और सांबर जो लेक है वो किसके एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, एयोनियन लेक के, वायुदेव झील के, ठीक है। ये 8 तरह के लेक है जो हमारे इंडिया में हम लोगों को मिल रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक तो एक होता ही है, जिसको हम लोगों ने बोला है कि यदि रिवर्स में हम लोग डैम बना दें तो उस डैम के बनाने से जो पानी आपका वहां रुकेगा, उस रुके हुए पानी को हम लोग आर्टिफिशियल लेक के नाम से जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर, ये 2 लेक आपको बड़ी मिलती है जो आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हम लोगों ने लेक का फॉर्मेशन देखा, लेक्स के टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन सा लेक का लोकेशन कहां पर है, किस स्टेट के अंदर वो लेक है, उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 8 तरह के लेक आप लोगों को समझ में आ गए, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा लेक कौन से स्टेट के अंदर है। आप लोग तब तक के लिए ये वाला रिवाइज करेंगे, पासेज आप जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े वो आप रिवाइज करेंगे और लेक्स आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।